अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन लेकर आ चुकी हूँ जिसमें टॉप लानवांग जी बॉटम विंग है। और हाँ, ये ओमेगावर्स नहीं है, ये मॉडर्न है। इसमें आपको बीएल कपल्स देखने को मिलेगा। बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि दी प्लीज़ बीएल सीरीज़ जैसा एक फैन फिक्शन लाइए बीएल कपल के जैसा। हमें ओमेगावर्स हमने बहुत देख लिया था, सो मैंने सोच लिया कि चलो क्यों ना एक बीएल लव स्टोरी जैसा एक फ़ैन फिक्शन एक्सप्लेन किया जाए। तो मैंने इस फ़ैन फिक्शन को एक्सप्लेन करना तो स्टार्ट किया है, लेकिन पता नहीं कि आप लोगों को कैसा लगेगा। तो चलिए आप लोग सुनिए स्टोरी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है, एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के मिलकर ना एक लड़के को बहुत तंग कर रहे थे। और वो लड़का ना बहुत इनोसेंट सा दिखाई दे रहा था। वो लड़का चुपचाप बैठा हुआ था अपने बैग को टाइटली पकड़कर, और वो लोग ना उसे बुली कर रहे थे, जैसे कि उसके ऊपर कचरे फेंक रहे थे, उसके ऊपर पानी गिरा रहे थे। और वो लड़का ना बहुत डरा हुआ था और चुपचाप था। वो लोग कुछ भी कर रहे थे उसके साथ, लेकिन उस लड़के ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप सब कुछ सह रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का आया। उसने कहा, हे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोग उसे तंग कर रहे हो फिर से। ये बोलकर वो लड़का उनके बीच में आता है। वो लड़का जब बीच में आता है तब वो जो लड़का बैठा हुआ था, वो लड़का उस लड़के को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर जो लोग बुली कर रहे थे ना, उन लोगों ने कहा, हे विभूषण तुम बीच में मत आओ तो ये अच्छा है। जो लड़का भी बीच में आया ना, तो उसका नाम विभूषण है, मतलब कि हमारा विंग, प्यारा सा। विंग ने कहा, तुम एक लड़के को ऐसे तंग नहीं कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है? हाँ, एक लड़का होकर एक लड़के को ऐसे बुली कर रहे हो, इसने क्या किया है? उस लड़के ने कहा, पता है ये क्लास में टॉप आया है और इसके वजह से ना हमारी फैमिली वाले ने हमें बहुत डांटा। पता है इसने क्या क्या किया है? विंग ने कहा, क्योंकि ये पढ़ाकू है, इसे पढ़ना पसंद है और ये हर साल टॉप आता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे ऐसे बुली करोगे। मैं भी तो फर्स्ट नहीं आया हूँ ना, तो मेरी फैमिली वालों ने मुझे बहुत डांटा, तो क्या मैं इसे बुली करने आया था? तुम लोग इसे बुली ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? फिर उन लड़कों ने कहा, विंग तुम बीच में ना आओ तो अच्छा है। विंग ने कहा, मैं बीच में आऊँगा, क्योंकि तुम ऐसे किसी को बुली नहीं कर सकते हो। अगर प्रिंसिपल को पता चलेगा ना, तो वो तुम्हारे फैमिली पर कॉल करेंगे और बोल देंगे कि तुम क्या कर रहे थे, और फिर से तुम्हें डांट पड़ेगी। क्या तुम यही चाहते हो? वो लड़के चुप हो गए। उन्हें फिर से डांट नहीं खानी थी। उन्होंने विंग की बातों को सुना। उसने कहा, हाँ चलो यहाँ से, इसे हमने काफ़ी बुली कर लिया, अब घर जाने का वक्त हो चुका है। वो लोग चले गए। विंग ने पीछे मुड़ा। उसने देखा वो लड़का बहुत डरा हुआ था और उसने अपनी बैग को टाइटली पकड़ के रखा था। उसने कहा, हे तुम ठीक तो हो ना? उस लड़के ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर विंग ने कहा, मेरा हाथ पकड़ लो। फिर उसने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, उठो। फिर उसने उसको उठाया। उसने कहा, हे तुम तो बहुत पढ़ाकू हो ना, लानवांग जी। जो लड़का अभी बुली हो रहा था ना, उसका नाम लानवांग जी है। फिर विंग ने उसे उठाया और उसके शर्ट को झाड़ा, उसके बाद उसके बैग को, उसके बाद उसके हाथों में बैग को दिया। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना पढ़ाकू? ये सुनकर लानवांग जी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। विंग ने कहा, हाँ थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम इतने डरपोक क्यों हो? तुम इससे लड़ते क्यों नहीं? वांग जी ने कहा, मैं नहीं लड़ सकता हूँ। मेरे अंकल ने कहा है किसी के साथ लड़ाई करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और मेरे दादाजी ने भी कहा है। विंग ने कहा, अगर तुम किसी से लड़ोगे नहीं ना, तो सब लोग तुम्हें मारेंगे, समझे? बुद्धू कहीं का, तुम एक नंबर का फुद्दू हो। और फिर ये बोलकर उसने उसकी फॉरहेड के ऊपर मारा। लानवांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, तो मुझे लड़ना चाहिए? विंग ने कहा, हाँ तुम्हें लड़ना चाहिए। तुम फुद्दू तो ऐसे नहीं बन सकते हो ना। हाँ तुम पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग तुम्हें फुद्दू बनाकर यहाँ से भाग जाएंगे। विंग की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा। विंग ने कहा, एक सेकंड रुको, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, चलो इसे धो लेते हैं। ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने लगा। वांग जी ने उसकी तरफ देखा, उसकी फेस को वांग जी बस देख रहा था, और विंग उसके हाथ को पकड़ के वहाँ से लेकर जा रहा था। विंग ने कहा, एक बात बताओ फुद्दू, तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है? वांग जी ने कहा, पता नहीं। विंग ने कहा, हाँ तुम चुपचाप रहते हो ना, किसी से बात भी नहीं करते हो, और तुम एक फुद्दू हो, इसीलिए तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं करता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ये बोलकर विंग सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, समझे? वांग जी ने कहा, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं तो कमज़ोर हूँ ना। विंग ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊँगा, स्ट्रांग बनोगे ना तुम? उसने कहा, हाँ
मैं स्ट्रांग बनूंगा, मुझे स्ट्रांग बनना है विंग। विंग ने कहा तो फिर आज से हम दोस्त हैं, समझे। वांग जी ने कहा आज से हम दोस्त हैं, और फिर उन्होंने दोस्ती कर लिया। फिर वो लोग साथ में घर जाते हैं। साथ में घर जाने के बाद वो लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों ही रिच फैमिली से हैं। उन दोनों को लेने के लिए ही गाड़ी आती है और वहाँ से लेकर जाते हैं जहाँ पर वो लोग गाड़ी के लिए वेट कर रहे थे। बाय बोलकर एक दूसरे को बाय बोलकर वो लोग चले गए थे, लेकिन वांग जी तभी भी विंग की गाड़ी की तरफ देख रहा था, जब तक ना विंग की गाड़ी उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। फिर वो लोग अपने अपने घर जाते हैं। इधर वांग जी अपने घर में आता है तो उसके कपड़े में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, जिसे देखकर मैडम लान ने कहा, लंजा बेटा तुम कहाँ घुस गए थे, तुम्हारे कपड़े में इतनी, तुम्हारी यूनिफॉर्म कितनी गंदी हो गई है, यूनिफॉर्म पर इतना गंदगी क्यों लगा के रखा है तुमने। वांग जी ने कहा वो मैं खेल रहा था ना और मैं नीचे गिर गया था इसीलिए। मैडम लान ने उसकी शर्ट को उतारते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन आपसे ध्यान रखना, ठीक है, अपने कपड़े को गंदा नहीं करना चाहिए, समझे तुम। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वांग जी ने कहा, मम्मा। मैडम लान ने कहा, हाँ बोलो। वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, मैंने ना एक नया दोस्त बनाया है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, अरे वाह, तुमने एक नया दोस्त बनाया है। वहाँ पर मिस्टर लान आते हैं। मिस्टर लान वहाँ पर आकर को बोलता है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, मैं बहुत थक गया हूँ, और फिर ये बोलकर वो सोफे के ऊपर बैठ गए। फिर इधर मैडम लान ने कहा, उफ़, आते ही शुरू हो गई आप, अभी तो फ्रेश होने का वक्त भी नहीं है आपके पास। मिस्टर लान ने कहा, हाँ, वैसे तुम लोग माँ बेटा मिलकर क्या बात कर रहे हैं, हाँ। फिर वांग जी जाकर अपने पापा के पास बैठ जाता है। फिर मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा फ्रेश हो जाओ। वैसे वांग जी ने पता है क्या किया है। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, हाँ बताओ वांग जी बेटा, आज स्कूल कैसा था, अब तो फर्स्ट आए थे ना आप। वांग जी ने कहा, हाँ बहुत अच्छा था। मैडम लान ने कहा, बहुत गंदगी मचा कर आई है ये, देखिए इसका बैग और इसका शर्ट। मिस्टर लान ने कहा, अच्छी बात है ना, बच्चे खेलेंगे तो नहीं क्या करेंगे, धूल मिट्टी से खेलेंगे तभी तो बच्चे बड़े होंगे ना। मैडम लान ने कहा, हाँ पता है उसने क्या किया है, आज स्कूल में उसने एक नया दोस्त बनाया है। मिस्टर लान ने कहा, क्या, सच में। फिर उसने मैडम लान की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ये तो बहुत चुपचाप रहता है ना, और ये किसी से बात भी नहीं करता है, बोलता कम है बहुत, इसके साथ किसने दोस्ती किया, और इसका कोई दोस्त भी नहीं है। फिर मैडम लान ने कहा, मुझे नहीं पता। मिस्टर लान ने कहा, वो लड़का अच्छा तो है ना, कहीं इसकी वजह से कोई मुसीबत तो नहीं होगी ना। मैडम लान ने कहा, देखिए पहली बार उसने दोस्त बनाया है, प्लीज़ आप कुछ मत कहिए, उसे रहने दीजिए ना, वैसे भी उसका कोई दोस्त नहीं है। वांग जी ने सुना तो उसने कहा, वो बहुत अच्छा है, उसने मेरी हेल्प किया। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, अच्छा उसका नाम क्या है। लान वांग जी ने कहा, उसका नाम विभूषण है, उसका बर्थ नाम विंग है, सब लोग उसे विंग बुलाते हैं। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम डिनर करेंगे, समझे। वांग जी ने कहा फिर वांग जी चला गया वहाँ से। मिस्टर लान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारा बेटा अब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत चुपचाप रहता है, बात नहीं करता है, सीधा बात मुंह पर नहीं बोलता है, वो बहुत चुपचाप है, शांत स्वभाव का। तभी वहाँ पर सिचैन आते हुए कहा, मॉम प्लीज़ मुझे बहुत भूख लगी है। मैडम लान ने कहा, हाँ आ गया आपका एक और बेटा, आप देखिए सारा काम मेरे ऊपर, ठीक है जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाता हूँ। सिचैन ने कहा, हाँ आज कॉलेज बहुत थकान भरा था। सिचैन वहाँ से चला गया। इधर हमें विंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अपने भाई के साथ खेल रहा था, मतलब कि अपने गगा के साथ। जियांग चैंग उससे बड़ा है और जियांग चैंग कॉलेज में है और विंग स्कूल में है। फिर जियांग चैंग ने कहा, अच्छा विंग ये बताओ तुम्हारा स्कूल कैसा गया आज, तुम बदमाशी तो नहीं कर रहे थे ना, तुम्हारा कंप्लेन तो नहीं आएगा ना आज। विंग ने कहा, नहीं आज विंग ने कोई गलती नहीं किया है, विंग गुड बॉय है। जियांग चैंग ने कहा, हाँ पता है मुझे तुम कितने गुड बॉय हो, तुम्हारा मार्क्स तो अच्छे से नहीं आता है। मैडम यू ने कहा, जियांग चैंग उसे डांटना बंद करो, उसे पढ़ाओ जाकर। जियांग फैंगमियन ने कहा, हाँ सही कहा जियांग चैंग, जाओ उसे जाकर पढ़ाओ। जियांग चैंग ने कहा, हाँ वैसे भी विंग तो बहुत अच्छा है ना, मैं बहुत बुरा हूँ। जब विंग कोई गलती करता है तब आप लोग बोलते हो कि वो मुझ पर गया है, जब वो कोई अच्छा काम करता है तब आप लोग बोलते हो कि जियांग चैंग देखो अपने भाई से कुछ सीखो। जब उसके मार्क्स बहुत गंदे आते हैं तब आप लोग बोलते हो कि मैंने कोई गड़बड़ किया होगा पढ़ाने में, और जब उसका अच्छे मार्क्स आता है तब तो नहीं बोलते हो कि मैंने अच्छे से पढ़ाया है। अगर इसने मुझे मारा और खुद रो गया तो आप लोग यही बोलते हो कि मैंने इसे मारा है। मेरी ज़िंदगी, मेरे भाई तू मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा बन के आया है मेरी ज़िंदगी पे। विंग ने कहा, मैं कुछ नहीं करता हूँ आपको, और फिर ये बोलकर वो अपने बैग को लेकर अपने कमरे में चला गया।
फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में सारे के सारे बच्चे प्रेयर करने के बाद अपने अपने क्लासरूम पर जा रहे थे। वहाँ पर हमारा विंग और वांगजी भी था, लेकिन विंग आज थोड़ा लेट आया था और वांगजी क्लासरूम पर बैठा हुआ था और उसे कुछ लड़के फिर से बुली कर रहे थे, लेकिन वांगजी उसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था उन लोगों से। और वो लड़के वांगजी का पेंसिल वगैरह, उसका जो कलर पेंसिल है वो वगैरह सब कुछ छीन रहे थे, उसका इरेज़र सब कुछ छीन कर ले रहे थे, उसका स्केल वगैरह सब कुछ, यहाँ तक कि उसका नोटबुक भी फाड़ दिया था उन लोगों ने। वांगजी बहुत रो रहा था, तभी वहाँ पर विंग आता है। विंग ने कहा, ओह मैं लेट हो गया, लानजा, ये बोलकर वो उसकी तरफ देखता है जहाँ पर लान वांगजी रो रहा था बैठकर, और वो लड़के ना हंस रहे थे उसके ऊपर। विंग उसके पास आता है, उसने कहा, लंजा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? उसने लान वांगजी की तरफ देखा। लान वांगजी ने कहा, इन लोगों ने मेरे नोटबुक को फाड़ दिया और मेरी पेंसिल को तोड़ दिया, मेरे इरेज़र को छीन लिया, देखो इन लोगों ने मेरे बैग के ऊपर इंक भी गिरा दिया। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आता है, वो उन लड़कों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है, इतने बुरी तरीके से पीटता है ना, मतलब गजब। फिर वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है जहाँ पर विंग के साथ 3 लड़के फाइट कर रहे थे। विंग बहुत गुस्से में था, वांगजी उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन विंग नहीं रुक रहा था क्योंकि उसका दोस्त वांगजी है और वांगजी के ऊपर हाथ उठाना, वांगजी को बुली करना, इसका मतलब विंग को बुली करना। विंग ने कहा, अगर तुमने फिर से वांगजी को बुली किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ पर प्रिंसिपल आ गए थे और प्रिंसिपल ने विंग को बहुत डांटा, और उन लोगों को भी और वांगजी को भी। फिर उन लोगों को फिर से बुलाया जाता है जहाँ पर उनका पेरेंट्स भी वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर विंग भी था। और जियांग चैंग विंग को देखकर बहुत गुस्से में था। जियांग फैंगमियान भी आया था और उन सब बच्चे का पेरेंट्स भी वहाँ पर मौजूद थे और सब लोगों ने बच्चों को बहुत डांटा। विंग चुपचाप खड़ा था। जियांग फैंगमियान ने विंग को ज़्यादा नहीं डांटा, लेकिन बस कहा, विंग बेटा ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, दोस्तों के ऊपर हाथ उठाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। विंग ने कहा, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना उठाया, ये लोग मेरे दोस्त को तंग कर रहे थे इसीलिए मैंने इन्हें पीटा। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्रॉमिस करो मुझे। विंग ने कहा, लेकिन अगर ये लोग कुछ करेंगे तो मैं कुछ करूँगा। जियांग चैंग ने कहा, तुम्हारी तो, और फिर उसने विंग को बहुत डांटा। विंग ने कहा, मुझे क्यों डांट रहे हो, इन्हें डांटो ना, इन्होंने पहले शुरू किया था। फिर प्रिंसिपल ने कहा, देखिए आपके बच्चों को प्लीज़ समझाइए और हम भी समझाने की कोशिश करेंगे। सो अभी क्लास का वक्त हो चुका है, इसीलिए बच्चों क्लास में जाओ, और हाँ बिल्कुल भी झगड़ा मत करना, समझे। फिर उन लोगों को क्लास की तरफ भेज देते हैं और पेरेंट्स के साथ जो प्रिंसिपल थे वो लोग बात कर रहे थे। विंग क्लासरूम के बाहर आता है जहाँ पर वांगजी खड़ा था। उसने विंग को देखा, उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग बहुत गुस्से में था क्योंकि जियांग चैंग ने उसे बहुत डांटा था, और तो और उसके पापा ने भी और प्रिंसिपल ने भी, और वो लड़के भी बहुत गुस्से में थे। वांगजी ने कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है। विंग वांगजी से बात नहीं कर रहा था, वो वांगजी को इग्नोर करके वहाँ से जा रहा था। वांगजी ने कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन विंग ने कुछ भी बात नहीं किया। विंग बहुत गुस्से में था और विंग चुपचाप चला गया अपने रूम में, क्लासरूम में, और जाकर बैठ गया। तभी वांगजी उसके पास जाता है। उसने कहा, विंग तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। विंग ने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, वो बहुत गुस्से में था। फिर वांगजी ने एक लॉकेट को बाहर निकाला। उसने कहा, ये देखो विंग, ये 2 लॉकेट है और ये हार्ट शेप के हैं, एक तुम्हारा और एक मेरा, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया, अच्छा है ना, मैं मेले में गया था ना इसीलिए। तभी विंग ने उस लॉकेट को लिया और फेंक दिया। उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा लॉकेट, और तुम इतने फुद्दू क्यों हो, तुम्हें लड़ना नहीं आता है, तुम लड़ नहीं सकते हो किसी से, तुम्हें कितनी बार कौन बचाएगा, तुम कब तक ऐसे चुप रहोगे। ये सुनकर वांगजी विंग की तरफ हैरान होकर देख रहा था। उसने कहा, विंग तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, ये सब तो। तभी विंग ने कहा, हर वक्त मैं नहीं रहूँगा तुम्हें बचाने के लिए, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो लैन ज़ैन, तुम स्ट्रांग नहीं बन सकते हो, तुम भूलो मत कि तुम एक लड़के हो, और तुम हमेशा ऐसे चुप रहोगे तो सब लोग तुम्हें ऐसे तंग करेंगे, कब तक मैं तुम्हें बचाऊँगा। वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि विंग ने उसे बहुत डांटा। वांगजी ने कहा, तुम क्यों डांट रहे हो मुझे विंग, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो लड़के तुम्हें तंग कर रहे थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा उनसे। लैंडजन, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम भूलो मत कि तुम एक लड़के हो, लड़के की तरह बिहेव करना बंद करो। वांगजी ने कहा, मुझ पर उतनी हिम्मत नहीं है विंग। विंग ने कहा, तो हिम्मत जुटाओ ना, तुम कब जुटाओगे हिम्मत, मरने के बाद, जब ये लोग तुम्हें मार डालेंगे तब। ये सुनकर ना वांगजी बड़ा चुप हो गया था क्योंकि विंग उसे बहुत डांट रहा था। वांगजी ने कहा, तुम बहुत बुरे हो विंग, तुमने मुझे बहुत डांटा। विंग ने कहा, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है, मैं सच बोल रहा हूँ कि तुम बिल्कुल फुद्दू हो और एक फुद्दू के साथ मुझे दोस्ती नहीं करनी है। ये बोलकर विंग अपने बैग को लेकर वहाँ से उठकर चला गया अपनी दूसरी साइड।
वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा, एक फुद्दू के साथ मुझे दोस्ती नहीं करनी है, मतलब कि मैं फुद्दू हूँ और विंग मुझसे दोस्ती तोड़ रहा है। ये सुनकर ही वांग जी को बहुत बुरा लगा था ये बात सुनकर। वांग जी की आंखों में जो आंसू आ रहे थे ना, वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। वांग जी ने अपनी बैग को उठाया और वहाँ से भाग गया। उसके हाथ में वो एक लॉकेट था और एक लॉकेट विंग ने खिड़की से बाहर फेंक दिया था। विंग बहुत गुस्से में था और वो बाहर की तरफ देख रहा था। फिर उसने वांग जी की टेबल की तरफ देखा जहाँ पर वांग जी नहीं था। उसने कहा, ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर ही बैठा हुआ था। उसने वांग जी को ढूंढा, बाथरूम पर, कैंटीन में जाकर, उसके बाद प्लेग्राउंड में, सब जगह ढूंढा, लेकिन वांग जी कहीं पर भी नहीं था। उसने कहा, ये कहाँ चला गया? मैंने डांटा तो ये भाग गया क्या मैंने उसे कुछ ज़्यादा डांट दिया आज? फिर वो खिड़की के पास आता है जहाँ पर उसने उस लॉकेट को फेंक दिया था। उसने उस लॉकेट को बहुत ढूंढा, लेकिन वो लॉकेट उसे नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद वो लॉकेट विंग को मिल जाता है। उसने कहा, मिल गया। लंचन, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गुस्से में था इसीलिए इसे फेंक दिया। तुम्हारा तोहफा मेरे लिए बहुत अनमोल है क्योंकि तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। फिर ये बोलकर उसने उस लॉकेट को अपनी गले में पहन लिया। इधर वांग जी रोते हुए अपने घर में आ गया था। वांग जी बहुत रो रहा था। उसकी दादाजी ने कहा, लंजा बेटा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? वांग जी अपनी दादा के पास गया। उसने कहा, दादाजी, आपको पता है जो मेरा नया दोस्त है ना, उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दिया। उसने कहा कि मैं फुद्दू हूँ और मेरे साथ वो दोस्ती नहीं करेगा क्योंकि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं किसी से लड़ नहीं सकता हूँ। उसने मुझे बहुत डांटा। ये सुनकर दादाजी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, शायद कुछ गलतफहमी हो गई होगी। वांग जी ने कहा, नहीं, वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि मैं आज से उसका दोस्त नहीं हूँ, उसने मेरा दोस्ती तोड़ दिया, अब मैं क्या करूँगा? दादाजी ने कहा, वो गुस्से में था? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। दादाजी ने कहा, वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है शायद, तुम उसका बातों का बुरा मत मानो, दोस्त ऐसे नहीं होते हैं, दोस्त तो बहुत अच्छे होते हैं और दोस्त हमेशा दोस्त का ख्याल रखता है। वो शायद गुस्से में था इसीलिए बोल दिया होगा, देखना वो तुमसे बाद में ज़रूर माफ़ी मांगेगा। वांग जी ने कहा, लेकिन वो सच में बोल रहा था और उसने मेरे लॉकेट को भी फेंक दिया जो आपने मुझे दिया था। वो 2 लॉकेट, मैंने उसे एक दिया लेकिन उसने बाहर खिड़की से फेंक दिया, उसने उसे नहीं लिया। ये सुनकर दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, शायद वो गुस्से में था इसीलिए ऐसा कुछ किया, देखना वो बाद में तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा। वांग जी ने कहा, सच में? दादाजी ने कहा, हाँ सच में। वांग जी ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं कल उससे ज़रूर बात करूँगा दादाजी। ये बोलकर उसने अपने दादा को हग कर लिया। फिर इधर मैडम लान जो कि किचन में काम कर रही थी और वो वांग जी का ऐसा रोना धोना देख रहा था किचन से, और वो हंस भी रही थी क्योंकि वांग जी छोटा है अभी। तभी कॉल आता है मैडम लान के पास। मैडम लान ने कॉल को उठाया। उन्होंने कहा, क्या अभी अभी ये आप क्या कह रहे हो? दादाजी ने कहा, क्या हुआ बहू? फिर मैडम लान ने कहा, पापा वो दरअसल उन्होंने कॉल किया था। फिर उन्होंने कहा, कॉल किया था, क्या बोला? फिर मैडम लान ने कहा, वांग जी के पापा ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि बिज़नेस के सिलसिले में हमें बाहर जाना पड़ेगा, हमें जर्मन जाना पड़ेगा। ये सुनकर तो दादाजी हैरान थे। जर्मन जाना पड़ेगा? वांग जी ने कहा, क्या हम विदेश जाएंगे? मैडम लान ने कहा, हाँ बेटा, हमें पैकिंग शुरू करनी पड़ेगी, आज रात को ही फ़्लाइट है। ये सुनकर तो वांग जी हैरान था। वांग जी ने कहा, लेकिन मैंने विंग से बात नहीं किया अभी तक। मैडम लान ने कहा, लेकिन हम तुम्हें ले जाएंगे, हम तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। दादाजी ने कहा, तुम चाहो तो मैं वांग जी को रख सकता हूँ। मैडम लान ने कहा, नहीं पापा, अभी आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो ना। दादाजी ने कहा, नहीं नहीं, सिचैन है ना। फिर तभी मैडम लान ने कहा, हाँ सिचैन है, लेकिन वो आपका ख्याल रखेगा या फिर वांग जी का? हम वांग जी को साथ में ले जाएंगे। दादाजी बहुत अपसेट थे क्योंकि वो वांग जी से बहुत प्यार करते हैं और वांग जी अब उससे दूर जा रहा है। वांग जी ने अपने दादा को हग करते हुए कहा, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, लैन जैन जल्दी वापस आ जाएगा। ये सुनकर दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, तुम जल्दी वापस आ जाओगे। ये बोलकर उसने उनके फर्ट के ऊपर किस किया। उसके बाद वो लोग अपना पैकिंग कंप्लीट करते हैं। इधर विंग को दिखाया जाता है कि विंग घर आ रहा था और अपनी गाड़ी के अंदर था वो, और विंग का जो बॉडीगार्ड था वो भी गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था और विंग बार बार उस लॉकेट को देख रहा था। उसने कहा, लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैं आज बहुत गुस्से में था और तुम्हें कुछ ज़्यादा ही डांट दिया मैंने, मुझे माफ़ कर दो लंजा। ये बोलकर उसने उस लॉकेट को अपने हाथ से पकड़ा। उसने कहा, कल तुम स्कूल आओगे ना? विंग प्रॉमिस करता है कल विंग तुमसे माफ़ी मांगेगा और विंग कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करेगा। लैनजैन, तुम देखना, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। ये बोलकर उसने उस लॉकेट की तरफ देखा और वो लोग अपने घर जाते हैं। विंग अपना होमवर्क कर रहा था लेकिन वो सिर्फ लान वांग जी के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसने आज लान वांग जी को बहुत डांट दिया
उसके तो ऊपर उसने दोस्ती तोड़ने की बात भी कर दिया था, जिसकी वजह से ना लान वांगजी रो रहा था। विंग ने कहा मैं कितना गंदा हूँ, मैंने उससे रुला दिया था, मैं कल उससे माफ़ी मांगूंगा। जियांग चंग ने कहा हे तुम क्या सोच रहे हो, हाँ अपना होमवर्क करो। विंग ने कहा कर तो रहा हो ना होमवर्क। जियांग चंग ने कहा शैतान बच्चे, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे ना तो तुम्हें फिर से डांट पड़ेगी। और तो और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर आज के बाद तुम कभी भी उन लड़कों के साथ फाइट किया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे। विभूषण मेरी बात सुन रहे हो ना। विंग ने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ। विंग ने अपने दोनों फिंगर को अपने कान के अंदर डाल दिया। उसने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ। जियांग चंग ने कहा बदमाश बच्चे कहीं के, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा प्रिंसिपल ने हमें बुलाया ना स्कूल में तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे। विंग तुम सुन रहे हो ना। विंग ने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन उसने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद करके रखा था और जियांग चंग बोले जा रहा था, लेकिन विंग बस वांगजी के बारे में सोच रहा था। फिर सीन कट होती है, इधर हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि रात में वो एयरपोर्ट पे गया था अपनी मॉम और डैड के साथ, और उन्हें छोड़ने के लिए सिचैन आया था। सिचैन उन्हें छोड़ने के लिए आया था और मैडम लान, मिस्टर लैन और लान वांगजी सब लोग जर्मन चले गए रात की फ़्लाइट में। इधर विंग को दिखाया जाता है जो कि डिनर करके अपनी बेड के ऊपर सोया हुआ था और वो सोच रहा था और वो लॉकेट को देख रहा था। उसने कहा उफ ये सुबह क्यों नहीं हो रही है, कब सुबह होगी, ओह ये रात इतनी बड़ी क्यों होती है, जल्दी सुबह क्यों नहीं होती है। जियांग चंग ने कहा क्या कहा तुमने, सुबह जल्दी नहीं हो रही है। विंग ने कहा हाँ आज रात बहुत बड़ा है ना, अभी सुबह नहीं हो रही है। जियांग चंग ने कहा बुद्धू लड़के, अभी तो रात हुई है, अभी सुबह हो जाएगा क्या। विंग ने कहा हर रोज़ तो हो जाती है ना। फिर जियांग चंग ने कहा एक सेकंड रुको, हे विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। विंग ने कहा क्यों, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जियांग ने कहा एक सेकंड रुको, तुम सुबह तो जल्दी नहीं उठते हो, तो फिर तुम्हें सुबह का इतना इंतज़ार क्यों है। विंग ने कहा वो मुझे स्कूल में कुछ काम है ना इसीलिए। जियांग चंग तो हैरान था, विंग को स्कूल में काम है, काम चोर को स्कूल में काम है। उसने कहा तुम तो खुद काम चोर हो, तुम्हें स्कूल में काम है। विंग ने कहा हाँ मुझे काम है, मैं गुड बॉय हूँ। ये बोलकर विंग दूसरी तरफ घूम गया और वो सो गया। जियांग चंग ने कहा ये क्या हुआ है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना। फिर विंग सो गया, जियांग चंग भी सो गया। स्कूल का टाइम, विंग बिना ब्रेकफास्ट करके ही जल्दी से रेडी होकर स्कूल के लिए निकल गया। मैडम यू ने कहा विंग बेटा ब्रेकफास्ट कर लो, तुम कहाँ जा रहे हो। विंग ने कहा मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना है। मैडम यू ने कहा लेकिन अभी तो 6 बज रहे हैं और स्कूल तो 8 बजे है। विंग ने कहा हाँ मैं लेट हो जाऊँगा ना। मैडम यू ने कहा रुक जाओ, खा के तो जाओ, कुछ खाली पेट नहीं जाते हैं बेटा। लेकिन विंग नहीं सुनता है, विंग चला गया। फिर मैडम यू बॉडीगार्ड के हाथ में वो टिफ़िन देता है। उन्होंने कहा सुनो गाड़ी में उसे खिला देना। फिर उन्होंने कहा जी जी मैडम, और फिर ये बोलकर वो लोग निकल गए। विंग कार के पास आता है, उसने कहा हे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये सुनकर ना वो ड्राइवर जो था उसने कहा सर क्या हुआ है छोटे साहब। विंग ने कहा जल्दी करो गाड़ी निकालो। ड्राइवर ने कहा इतनी जल्दी। विंग ने कहा तुमसे कोई बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे स्कूल जाना है अभी। ड्राइवर ने कहा लेकिन आप तो इतनी जल्दी स्कूल नहीं जाते हो ना। विंग ने कहा लेकिन आज मुझे जाना है, निकालो गाड़ी। फिर ये सुनकर ड्राइवर जल्दी से गाड़ी निकालता है। उसने कहा छोटा साहब अब अभी स्कूल जा रहे हो। विंग ने कहा हाँ गेट खोलो। फिर उसने गेट को ओपन किया। फिर वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आते हैं, वो भी विंग के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। विंग ने कहा जल्दी करो जल्दी करो। फिर ड्राइवर ने कहा जा तो रहा हो। विंग ने कहा जल्दी चलो, मुझे जल्दी जाना है स्कूल, आज मुझे बहुत काम है। ड्राइवर ने कहा जी 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 सर मैं जा रहा हूँ। फिर वो लोग जाने लगते हैं। फिर ड्राइवर ने कहा छोटे सर मुझे कुछ बात करनी है। विंग ने कहा जल्दी बोलो। उसने कहा आप तो इतनी जल्दी स्कूल नहीं जाते हो ना, आज क्या बात है। विंग ने कहा मुझे मेरी एक दोस्त से बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है, जल्दी करो तुम। फिर वो जो बॉडीगार्ड्स थे ना उन्होंने कहा सर मैडम ने आपके लिए वो ब्रेकफास्ट। विंग ने कहा मुझे नहीं खाना अभी, इसे रख दो मैं बाद में खाऊंगा। बॉडीगार्ड्स ने कहा सर ये तो ख़राब हो जाएगा। विंग ने कहा तो इसे फेंक दो ना बाहर, मॉम को बोलना मैं खा लिया है। ये सुनकर तो बॉडीगार्ड हैरान थे। फिर उन्होंने कहा नहीं सर आप खा लीजिए। विंग ने कहा तुम लोग चुप करो समझे, चुप रहो, मुझे ज़्यादा तंग मत करो समझे, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। फिर उन्होंने कहा नहीं सर नहीं सर आप शांत रहिए। फिर वो लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं। स्कूल में पहुंचने के बाद विंग गेट में वांगजी का इंतज़ार कर रहा था, जहाँ पर बॉडीगार्ड्स भी विंग के साथ थे और विंग इधर उधर जा रहा था और बार बार बाहर देख रहा था जहाँ पर गाड़ी को पार्क करते हैं ना वहाँ पर। फिर विंग ने कहा ये अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। बॉडीगार्ड्स ने कहा सर अभी तो क्लास शुरू होने वाला है, आप तो कब का आ चुके हो, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। विंग ने कहा तुम्हें कौन बोल रहा है बीच में बोलने के लिए। मैंने कहा ना मैं मेरा दोस्त का वेट कर रहा हूँ, मेरा दोस्त आएगा उसके बाद हम जाएंगे अंदर, समझे तुम। और अगर तुम ज़्यादा चपर चपर करोगे ना तो तुम्हें नौकरी से मैं निकाल दूंगा समझे।
उस बॉडीगार्ड ने कहा ओके सर, ओके सर। फिर विंग वेट करता है लेकिन वांग जी नहीं आता है। टाइम बीत जाता है, स्कूल का घंटी बज जाती है, मतलब बेल बज जाती है। फिर विंग क्लास के लिए बहुत ही उदास मन लेकर, अपनी उतरा हुआ फेस लेकर, अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुकाते हुए क्लास के पास जाता है। उसने क्लास में अपने आप को बहुत मुश्किल से बिठाया और फिर वो खिड़की की तरफ देखने लगा जहाँ पर गेट साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ से वांग जी का गाड़ी या फिर वांग जी नहीं आया था। ये देखकर विंग बहुत अपसेट था कि आज वांग जी क्यों नहीं आया। क्या वांग जी अब अभी भी उससे बहुत नाराज़ है? क्या वो उससे बात नहीं करेगा इसलिए स्कूल नहीं आया है? विंग सोच रहा था, लेकिन वांग जी स्कूल नहीं आता है। फिर बीत जाते हैं 1 हफ्ते, लेकिन अभी तक वांग जी स्कूल नहीं आया था। क्या वांग जी कभी भी स्कूल नहीं आएगा? इधर वांग जी जर्मन में था और वो एक न्यू स्कूल में आ चुका था। इधर विंग चाइना में उसका वेट कर रहा था स्कूल में कि कब वांग जी स्कूल में आएगा, लेकिन वांग जी नहीं आता है और विंग हमेशा उसका वेट करता रहता है। ऐसे ही बीत जाते हैं बहुत साल। अब हमें तकरीबन 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बॉक्सिंग शो दिखाया जाता है जहाँ पर बॉक्सिंग चल रही थी रिंग के अंदर, और वहाँ पर लोग चिल्ला रहे थे वांग जी, वांग जी, वांग जी, ऐसे करके लोग चिल्ला रहे थे। ठीक है, उनके जो दोस्त थे, वांग जी कम ऑन, वांग जी तुम कर सकते हो। और जो इन 2 पर्सन फाइट कर रहे थे उनमें से एक वांग जी था जिसकी गले के अंदर वही लॉकेट इधर उधर घूम रही थी और वो फाइट कर रहा था। वो याद कर रहा था कि तुम फुद्दू हो, तुम एक नंबर के फुद्दू हो, तुम कभी फाइट नहीं कर सकते हो, तुम हमेशा हार जाते हो। वांग जी ने कहा मैं नहीं हार सकता हूँ, मुझे जीतना पड़ेगा। और फिर ये बोलकर उसने जो सामने वाला पर्सन था उसके मुंह पर एक मुक्का मारा। वो पर्सन तुरंत बेहोश हो गया, नीचे गिर गया और वांग जी जीत गया। ये देखकर वांग जी के जितने सारे दोस्त थे ना, वो लोग वांग जी को अपने कंधों के ऊपर उठाते हुए चिल्लाने लगे, वांग जी जीत गया है, हमारा लैंड सन सबसे आगे है। ये बोलकर वो लोग चिल्लाने लगे। हमें लान वांग जी को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा था और फिर उन्हें नीचे उतरता है और फिर वांग जी ने अपने सारे के सारे कपड़े को उतारा जो कपड़े उन्होंने पहना था। फिर वांग जी ने कहा ओह मैं थक गया हूँ। वांग जी को पानी दिया उनके दोस्तों ने और तभी वांग जी के पास कॉल आया। वांग जी ने कहा ओह शिट, मैं तो भूल ही गया। उसने देखा उसकी मॉम ने कॉल किया है। उसने कहा ओह माय गॉड, अभी मेरी मॉम से मुझे डांट खानी पड़ेगी। और फिर ये बोलकर उसने कॉल उठाया। उसने कहा हेलो मॉम। फिर मैडम लाना चिल्लाते हुए कहा तुम भूल गए कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी ने कहा वो भी फ्लाइट का टाइम बाकी है ना, वो दरअसल तभी मैडम लान ने कहा जल्दी करो, हम चाइना वापस जा रहे हैं। ये सुनकर ना वांग जी ने कहा वो मैं, तभी मैडम लान ने कहा मैंने कहा ना जल्दी वापस आओ घर, समझे तुम, फ्लाइट का वक्त हो चुका है बेटा। ये सुनकर वांग जी ने कहा अब ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। फिर वांग जी घर आता है जहाँ पर उसकी मॉम घर पर ताला लगा रही थी। वांग जी ने कहा क्या आपने सब कुछ ले लिया, मेरा डायरी? वांग जी की मॉम ने कहा हाँ हमने सब कुछ ले लिया है, चलो जल्दी नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। फिर वो लोग प्लेन से जू करके फिर से लौट आते हैं चाइना में। 10 साल बाद चाइना में वांग जी वापस आया था। सिचेन से देखकर बहुत हैरान हो गया था कि उसका भाई इतना हैंडसम कैसे बन सकता है, वो फुद्दू सा लड़का इतना चेंज हो गया। सिचेन ने अपने भाई को गले से लगा लिया। वांग जी ने कहा आप कैसे हो गगा? सिचेन ने कहा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वांग जी ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ मैं, देखिए मुझे। ये सुनकर सिचेन ने कहा हाँ मुझे पता चल रहा है कि तुम कितने हैंडसम बन चुके हो, मेरा भाई तो बहुत खूबसूरत है। वांग जी ने कहा सच में? सिचेन ने कहा हाँ सच में। फिर वांग जी अपने रूम में जाता है जहाँ पर वो उसे कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी। सिचेन उसके पास आया। उसने कहा हे वांग जी तुम्हारे लिए नए कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया है तुम्हारे लिए, अब तुम वहाँ पर जा सकते हो, तुम कल से क्लास अटेंड कर रहे हो, समझे? वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच ब्रदर, और सबसे बड़ा कॉलेज है तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच। फिर ये बोलकर वांग जी ने अपने भाई को थैंक यू बोला। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी कॉलेज आया था। वांग जी अपने बैग को लेकर आया था। वांग जी के भाई ने कहा था कॉलेज के पास एक हॉस्टल है, तुम वहाँ पर रुक सकते हो क्योंकि कॉलेज हमारे घर से बहुत दूर है। वांग जी ने कहा था ठीक है। उसके भाई ने हॉस्टल पर भी उसका रूम बुक करवाया था और वांग जी खुश था कि वो आज एक नए कॉलेज में आया है, वो भी अपनी ही कंट्री की। वांग जी कॉलेज के अंदर आता है जहाँ पर उसने देखा कि कॉलेज बहुत बड़ा है और पास में ही बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है जहाँ पर कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तभी वांग जी के पास एक लड़का आया जिसका नाम था वेंचा। उसने कहा हे लान वांग जी कैसे हो? लान वांग जी ने कहा अरे वेंचा तुम यहाँ पर? वेंचा ने कहा हाँ मैं भी इस कॉलेज में हूँ, वैसे तुम कब वापस आए? वांग जी ने कहा मैं तो कल वापस आया हूँ। वेंचा ने कहा अरे वाह, मैं 1 हफ्ते पहले आया और तुम आज आ गए, मुझे लगता है कि बार बार मिलना हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। वांग जी ने कहा सही कहा तुमने। वेंचा ने कहा तुम चिंता मत करो,
इस कॉलेज के बारे में मैं जानता हूँ सब कुछ, तुम्हें सिखा दूँगा। वांग जी ने कहा थैंक यू। वांग जी जो लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे ना उन्हें देख रहा था। वांग जी ने कहा ये लोग। तभी वांग जी को वहाँ से एक लड़का दिखाई देता है जो कि एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और वो खेल रहा था बास्केटबॉल। उसने कहा हे मुझे पास करो बॉल। फिर तभी वो लड़का उस बॉल को लेकर बास्केट में डाल देता है और फिर उसका जो रिएक्शन था वो कुछ अलग टाइप का था क्योंकि वो गेम जीत चुका था और वो उछालने लगा। इसी दौरान उसके गले में जो एक लॉकेट था वो वांग जी को दिखाई दिया। वो चमक रहा था और वो भी उछल रहा था। उसने पहले उसके लॉकेट को देखा, उसके बाद उसने अपने लॉकेट को देखा। फिर उसने कहा क्या ये सच है या फिर सपना है? क्या तुम सच में मेरे सामने हो? ये बात बिल्कुल सच है, वेंचाओ ने कहा। कौन सी बात? वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा ये बात कि दुनिया कितनी छोटी है, हम फिर से मिल गए है ना? वेंचाओ ने कहा हाँ सही कहा तुमने, हम फिर से मिल गए। वेंचाओ को लगा कि वांग जी उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन वांग जी कुछ और इंसान के बारे में बात कर रहा है। सो ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।